जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। मैं सुनीता यूट्यूब चैनल राम जी की दीवानी, मेरे इस चैनल राम जी की दीवानी में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। मैं आज आपको मैं आपको एक छोटी सी बात बताने जा रही हूँ कि क्या गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या नियम करने चाहिए, क्या आपको परहेज करने चाहिए, कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, या क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो इस छोटी सी वीडियो को पूरा देखें। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो पूरी देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरा चैनल राम जी की दीवानी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कमेंट करें। तो छोटी सी वीडियो में इस देखिए, गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको क्या नियम करने चाहिए, गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको किसके घर भोजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात है कि गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको गुरु के वचन, गुरु की बात पर ही अड़िग रहना चाहिए। गुरु दीक्षा जब ही आपकी संपूर्ण होगी जब आप गुरु के नियमों के बताए हुए नियमों पर आप करेंगे, बालाजी महाराज के नियमों पर आप चले रहेंगे। तो सबसे पहले हमें यह है कि गुरु दीक्षा लेने के बाद आपको किसी के घर का, अनजाने लोगों का भोजन आपको नहीं करना चाहिए, खासकर उन लोगों का जो वैष्णव नहीं है। हमें अगर कहीं अचानक जाना पड़ सकता है तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि वो आदमी, वो परिवार वाले वैष्णव है या नहीं, वो मांसाहारी तो नहीं है, या फिर कोई गलत चीज़ तो वो नहीं खाते। अगर वो वैष्णव है, हमारे ज़्यादा ही निजी आदमी है, तो हम उसके घर का भोजन कर सकते हैं। अगर वो वैष्णव नहीं है तो हमें उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर हम कहीं ऐसे आदमी के घर हम जा रहे हैं जहाँ पर हमें बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हमें भोजन करना है, या रात को हम नहीं आ पाते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जब हम भोजन करने के लिए बैठे तो हम उसमें से थोड़ा सा भोजन अपने इष्ट देव, अपने भगवान के लिए उसमें से निकाल दें। उसको निकालने के बाद ही हमें भोजन करना चाहिए, ताकि वो भोजन भगवान को अर्पित हो जाए। सबसे पहले भगवान उसे, हमारे इष्ट देव, हमारे या हमारी कुल देवी है जो, उसके नाम का या अपने गुरु के नाम का हम थोड़ा सा भोजन निकालें, तब हमें उनके घर का भोजन खाना चाहिए। अन्यथा हमें जो अंडा, शराब, दारू, मांस, मिट्टी का भोजन करता है, तो हमें उसके घर में गुरु दीक्षा लेने के बाद पानी भी हमें नहीं पीना चाहिए, कि हमारे गुरु दीक्षा ली हुई हमारी व्यर्थ जाएगी। और अगर अगर किसी के घर में अचानक से किसी की मृत्यु हो जाती है और हमें वहाँ जाना पड़ता है, तो हमें वहाँ 13वीं का भोजन करना चाहिए या नहीं। अगर आपके घर के निजी आदमी है, या आपके अपने परिवार वाले हैं, या बहुत खास आदमी है जिसके घर में अगर अचानक से मृत्यु हो गई है और हमें 13वीं पर जाना पड़ता है, तो हमें उसका भोजन, क्योंकि वो हमारे घर के हैं, हम वो नहीं छोड़ सकते। उसमें भी अगर हमें लहसुन प्याज हमें नहीं डलवाना चाहिए, तो उस आदमी के घर का हम भोजन कर सकते हैं जो हमारे खास आदमी हैं, हमारे घर के निजी आदमी हैं। अन्यथा हमें जैसे पास पड़ोस में है या कोई हमारे रिलेटिव नहीं है, उनके घर हमें अगर 13वीं पर जाना पड़ सकता है, तो हमें उनके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। उससे हमें बहुत पाप लगता है, हमारी गुरु दीक्षा खराब हो जाती है, हमें गुरु दीक्षा का कोई फल नहीं मिलता, हमें भगवान की कृपा उससे प्राप्त नहीं होती है। ये एक छोटी सी वीडियो है जो भाई बहनों को नहीं पता है कि गुरु दीक्षा के नियम का है। गुरु दीक्षा का नियम तभी हमारे ऊपर चलता है अगर आप गुरु की बताई हुई बातों पर चलते हैं, उसका नियम करते हैं, उसके परहेज करते हैं। आप बालाजी महाराज का भजन करते हैं, गुरु का भजन करते हैं, तो तभी हमारे उस भजन का हमें पूरा फल हमें तभी प्राप्त होगा जब हम अपने नियमों पर परहेज पर रहेंगे। अन्यथा हमें नहीं होगा। तो हमें गुरु दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर आप इन नियमों का पालन कर सकते हैं तो आप गुरु दीक्षा ले। अगर आप नियम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ निभा सकते हैं, आप पूरे नियम बड़े प्रेम से निभा सकते हैं, गुरु के वचनों का पालन कर सकते हैं, जो आपके गुरु आपके नियम देते हैं, आपको बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आप गुरु की बात पर रहते हैं। कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वराय, गुरु पार ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेवे नमः। सबसे पहले हम गुरु को ही मनाकर चलते हैं। अगर हम कोई भी भजन करते हैं, गुरु से दीक्षा ली है, या बालाजी महाराज का कोई भी भजन हम करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने गुरु का नाम लेना है, अपने गुरु के नाम का भजन करना है। तभी हमारे गुरु परंपरा का भजन हमें लगता है, तभी हमारे बालाजी महाराज भी या हमारे इष्ट देवी देवता भी तभी प्रसन्न होते हैं, जब हम अपने गुरु के वचनों पर पूरे आत्मविश्वास से गुरु के वचनों पर हमें पार निकलते हैं।
अन्यथा हमारा गुरु दीक्षा लिए का फायदा नहीं है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना है कि वो गुरु दीक्षा ना ले और ना ही गुरु का करे। तो आप सीधे सीधे सिर्फ बालाजी महाराज का या राम नाम कोई भी भजन आप कर सकते हैं, या अगर आप लड्डू गोपाल ले रखे हैं तो राधे राधे कर सकते हैं। आप अगर आप सीताराम जी को मनाते हैं तो सीताराम 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 हनुमान का भी भजन आप कर सकते हैं, या आप कोई भी अपनी कुल देवी अपने किसी इष्ट देव का या किसी अपने कुल देवता का भजन करते हैं तो आप ऐसे ही भजन कर सकते हैं बिना गुरु दीक्षा लिए। तो आपको इतने नियमों का पालन नहीं करना पड़ेगा। अगर आप गुरु दीक्षा लेते हैं तो आपको गुरु का हाथ सिर पर लगाते हैं तो क्योंकि वो गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है। तो फिर गुरु, अगर आप नियम नहीं निभाते हैं तो फिर गुरु पर कष्ट आते हैं, गुरु को ही उसको भुगतना पड़ता है। गुरु को परेशान करते हैं कि तुमने इसकी जिम्मेदारी ली है और इसका तुम्हारी ही ये बात है कि तुम्हें इसे गुरु दीक्षा के वचन बताने चाहिए, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है इसको वचन निभाने के लिए। तो आप सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, आपसे सभी भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना है कि गुरु दीक्षा वो ही आदमी ले, वो ही भाई बहन ले जो गुरु के वचन को निभा सकते हैं, गुरु की बात को निभा सकते हैं, गुरु परंपरा में रह सकते हैं। अन्यथा गुरु की दीक्षा लेना इतना जरूरी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। तो आप वैसे भी राम नाम ले सकते हैं, राम नाम भक्त का भजन कर सकते हैं, सीताराम सीताराम हनुमान का कर सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। गुरु परंपरा को जो निभा सकता है, गुरु के वचनों को जो निभा सकता है, उसे भाई बहन से प्रार्थना है कि वो ही गुरु दीक्षा ले और उनके नियमों का पालन करे। तो इस छोटी सी वीडियो में देखें कि गुरु दीक्षा के बाद हमें क्या क्या नियम निभाने चाहिए। किसी के घर का भोजन हमें नहीं करना चाहिए जो वैष्णव नहीं है, उसी के घर का भोजन करे जो वैष्णव है, उसी के घर का पानी पिए। अन्यथा तो हमें, वैसे तो पहली बात है कि हमें किसी के घर का पानी अन्न नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा ही हमारा मन हो जाएगा, वैसा ही हमारा होगा। तो कोशिश करें कि अपने ही घर का भोजन करें, अपने ही घर का पानी पिए। अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है तो अन्न खाने से पहले, भोजन करने से पहले उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अपने गुरु, अपने इष्ट देव, अपने कुल देवी कुल देवता के नाम का निकालें, उसके बाद ही आप भोजन करें। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो है उन भक्तों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं और उन्हें नहीं पता है कि हमें क्या क्या नियम निभाने चाहिए। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। अगर मेरी वीडियो आप सभी भाई बहनों को अच्छी लगती है तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे चैनल राम जी की दीवानी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान, जय जय श्री हरि भगवान।